सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये गंगा को रसातल लोक में पहुंच करके और जो सगर के 60,000 पुत्र हैं उनकी सलिल क्रिया करने के पश्चात, उनको जल क्रिया करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप स्वयं भी इसमें स्नान करो और उसके बाद मैं अपने लोक में जाता हूँ और आप भी अपने लोक में चले जाएं। तो इस प्रकार कह करके ब्रह्मा अपने ब्रह्म लोक को चले गए और भगीरथ अपनी नगरी को लौट आए। भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलम उत्तमम यथा क्रमम यथा न्यायम सागराणाम महायशाः कृतोदक शुचि राजा स्वपुरम प्रविवेशः। तो ये पवित्र जल क्रिया करने के पश्चात राज ऋषि भगीरथ अपने पुर में अर्थात अपने नगर में प्रविवेश उन्होंने प्रवेश किया। समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ, और वो नरश्रेष्ठ भगीरथ समृद्धार्थ जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, उसको कहा समृद्धार्थ। पूर्ण प्रयोजन होकर के जो लक्ष्य था जीवन का उसको पूरा करके फिर जो बाकी बचा था जीवन उसमें स्वराज्यम प्रशास अपने राज का प्रशासन किया अच्छी प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ समाप्त हो गई है। इस पूरे प्रसंग में आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। प्रणाम दीदी जी। अभी यहाँ पे कह रहे थे कि ब्रह्मा जी और भागीरथी जी अपने अपने वहाँ पे चले गए, तो इसमें आध्यात्मिक क्या अर्थ होगा? आध्यात्मिक ब्रह्मा जी तो परमात्मा है और भगीरथ जीवात्मा है, तो भगवान का साक्षात्कार होने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। जीवात्मा अब धरती पर रह करके अपना कार्य करेंगे? नहीं, धरती पे या कहीं भी ऐसे नहीं, वो समृद्ध अर्थ हो गया, कृत प्रयोजन हो गया। वो कहीं भी रहे मोक्ष को प्राप्त करने के बाद, धरती में भी रह सकता है, अंतरिक्ष में भी रह सकता है, द्युलोक में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसका प्रयोजन पूरा हो गया ना। तो कहीं भी आ जा सकता है मुक्त आत्मा, तो जहां उसका मन करे। आगे चलें, चले। प्रमुमोद च लोकस्थं नृपम् आसाद्य राघवः नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः एष ते रामगङ्गाया विस्तरोभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोऽतिवर्तते धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रं स्वर्ग्यं मथापि च यह श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेषु इतरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यं गंगावतरणं शुभं यः शृणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामान् नवाप्नुयात् सर्वे पापाः प्रणश्यन्ते आयुः कीर्तिश्च वर्धते। तो इस प्रकार से वो उनको सुना रहे थे ये सारी कहानी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, श्री राम जैसे व्यक्ति जो साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अर्थात एक परम पुरुष हैं,
और वो भी अपना इतिहास पूछ रहे हैं अपने गुरुजनों से कि एक हमारे कुल खानदान के बारे में उन्होंने बताया ना कि सगर तो आपके ही कुल खानदान में पैदा हुआ। पहले तो विश्वामित्र ने अपना इतिहास बताया, स्थानों को देखते हुए जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि इस स्थान की क्या विशेषता है। तो ऐसे कहीं जाते हैं तो ऐसे पूछना चाहिए। आप लोग घूमने जाते हैं, जैसे भाई इस स्थान का ये नाम कैसे पड़ा, इस स्थान की क्या विशेषता है, तो वहां फिर जो गाइड होते हैं वो बताते हैं। और नहीं तो ऐसे लोग जाते हैं, थोड़ी 2-4 सेल्फी ली, 2-4 फोटो ली, थोड़ी सी वहां कचौड़ी पकौड़ी खाई, भाग आई, तो फायदा क्या जाने का, जैसे गई वैसे ही आ गई। तो श्री राम घूमते हुए भी अपने गुरुजनों से प्रश्न करते रहते हैं। जिनको अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है उनको जरूर 2-4 प्रश्न निकालने चाहिए। जो एक भी प्रश्न नहीं पूछते हैं कभी भी, तो उनका ज्ञान वर्धित नहीं होता है। ठीक है, जितना बता दिया ठीक। आज्ञाकारी शिष्य होते हैं जो, जिज्ञासु को बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहिए। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि हमें कुछ पूछना है तब वो चिंतन करेगा, और जब ये है कि कुछ नहीं, जो बताएंगे सुन के आ जाए 1 घंटा, तब वो कुछ भी चिंतन मनन नहीं करेगा। इसलिए तो प्रश्न नहीं आते। हमारे को गुरुजी पढ़ाते थे तो मैं प्रश्न नहीं पूछती थी, जो गुरुजी बता दें वो पढ़ लेते थे। फिर तो गुरुजी ने बताया जब तक 10 प्रश्न नहीं पूछोगे रोजाना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो 10 प्रश्न तो फिर खोजना पड़ता था। जितना भी पढ़ाया है उसको लगता था कि पूरा समझ में आ गया, और फिर उसको बहुत बारीकी से पढ़ना होता था, क्योंकि प्रश्न निकालने हैं। बारीकी से पढ़ना है इसलिए नहीं बारीकी से पढ़ते थे, प्रश्न निकालने इसलिए पढ़ते थे। तो तब फिर 10 के भी 15 निकल आते थे। तो ऐसे श्री राम जाते जाते नौका में बैठे हैं तो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, गंगा के जल को देख रहे हैं तो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले एक स्थान के बारे में पूछा, ताड़का के वन के बारे में पूछा, ताड़का के इतिहास के बारे में पूछा। तो जो बड़े होते हैं उनका ज्ञान प्रश्न पूछने पे मिलता है। केवल पाठ पाठ पढ़ना, ये तो पढ़ लोगे कोई भी पढ़ लेगा, पर उनके जीवन की अनुभूतियां, उनके पास इसके अतिरिक्त और क्या है, वो तब मिलता है या तो हम उनकी सेवा करते हैं, और उनकी सेवा करते हुए कोई ऐसा प्रसंग चलता है। प्रसंग वश आती हैं बातें, ऐसे नहीं आती हैं। तो फिर कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है कि अच्छा आपको ये भी पता था, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो श्री राम उनको रात को सोते हैं तो भी उनकी सेवा करते हुए प्रश्न पूछते हैं, सुबह भी पूछते हैं, दिन में चलते हुए भी पूछते हैं, जिज्ञासाएं करते रहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने इतिहास का गर्व नहीं है, गौरव नहीं है, उसका वर्तमान गौरवशाली नहीं हो सकता है। इसलिए अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए। इस देश की लगभग आधी संख्या माँ बहन बेटियों की है, और उनको अपने गौरव के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे देश की जो नारियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने कैसे कैसे कीर्तिमान स्थापित किए थे। यहाँ तक कि जिनका हमने नाम सुना है वो तो 10, 20, 50 हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ऐसे ऐसे जो बहुत सुप्रसिद्ध नाम हैं, अहिल्याबाई होलकर आदि आदि। कितनी गुमनाम महिलाएं हैं जिनका नाम हमने सुना ही नहीं, और उन्होंने इतना तप त्याग किया है। मैं कल परसों ही एक किसी ने मेरे को भेजा, मेरठ की कोई बहन थी, और जो यहाँ अंग्रेजों के साथ झगड़ा हुआ जब जिस समय, तो उसके पति अंग्रेजों की नौकरी करते थे, एक बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ गद्दारी की, तो उसने अपने पति की ही गर्दन काट दी, और नेताजी की उसमें सेना में शामिल हो गई, सुभाष चंद्र बोस की सेना में। और उस जुर्म में उसको काले पानी भेज दिया, अंडमान निकोबार। और वहां पर भी जाके उसको ना तो उसको कंबल दिया बिछाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए चादर दी, ना रोटी देते थे। 3-4 दिन के बाद जमीन पे ही पड़े पड़े,
और वो छक पका रही थी, तो फिर 2 कंबल आए, रोटियां आई, और क्योंकि वो महिला थी तो जो उसके साथ वहां के जेलर ने और जो खाना देने वाला व्यक्ति था, उन्होंने जो जुर्म किए गरम चिमटे करके और किस किस तरह की यातनाएं दी, वो तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और उसके बावजूद भी उसने महिला ने उसके जेलर के मुंह के ऊपर थूक दिया, बोले आप नेताजी की वो उसको छोड़ दो और हम आपको पेंशन भी देंगे और आप वापस जाके आराम से अपना जीवन यापित करो। तो उसने कहा कि ऐसे जीवन को और ऐसी पेंशन को मैं थूकती हूँ। तो वहां पर उसको बेचारी को इतनी यातनाएं सह सह करके उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे एक नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में जिनको दूर दराज कोई जानता ही नहीं है, ऐसी कितनी कितनी गुमनाम महिलाएं हैं। तो वो सारा इतिहास यदि पढ़ाया जाए आज की माँ बहन बेटियों को, तो वो भटक नहीं सकती हैं। फिर वो तो कोई दूसरी दिशा में जा रही है, उनको पता ही नहीं है कि आज हम यहाँ इस स्थिति में हैं, इसके पीछे कितने लोगों की, कितनी महिलाओं की, कितने भाइयों की, कितने भक्तों की कुर्बानियां हैं इसके पीछे। जहां हम खड़े हैं आज, हम आजादी के नाम पे एक झंडा उठा करके नारेबाजी करते हैं, और वो भी कुछ लोग अपना राजनीतिक प्रयोजन पूरा करने के लिए उनको उत्तेजित कर देते हैं, और बस उनका सारा भविष्य थोड़ा सा बयानबाजी करके खत्म हो जाता है। ऐसे भाइयों का है, कितने राष्ट्र भक्त, कितने ईश्वर भक्त, कितने ऋषि योगी, कितने ज्ञानी, कितने कितने महापुरुष इस धरती ने पैदा किए, उनके बारे में पता ही नहीं है। और उन्होंने जो अपने जीवन के अनुभव लिखे, जो वेद, दर्शन, शास्त्र, उपनिषद और अन्य संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, पढ़ाया ही नहीं जाता है। जो पढ़ाया जाता है वो जीवन में कोई काम आता नहीं है। तो इसलिए जो पूरे सृष्टि को एक दिशा देता था, जो पूरी दुनिया को एक दिशा देता था, भारत आज वो खुद ही भटक रहा है बेचारा, उसके युवा खुद ही भटक रहे हैं। तो अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप व्याकरण पढ़ें, दर्शन पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ें, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। अपने इतिहास से गौरव आता है, पता चलता है हम किनकी संतानें हैं, और फिर व्यक्ति को उधर ही जाने की प्रेरणा मिलती है, जाने अनजाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं खून तो वही है ना। जब आपके जिस कुल खानदान में आप पैदा हुए हैं और उस खानदान के बारे में कोई आपको आज बता दे कि आज जो परिवार आपका एक सामान्य परिवार माना जाता है, ये तो पहले इसका तो ये इतिहास है, ये तो बहुत गौरवशाली था। आपके 5, 7, 10 पीढ़ियों पहले तो आपके कुल खानदान में ऐसे देशभक्त पैदा हुए, ऐसे राष्ट्र भक्त पैदा हुए, ऐसे ईश्वर भक्त पैदा हुए, ऐसा आपका राजघराना था। तो आपके मन में क्या आएगा? फिर वही प्रभाव आएगा ना कि भाई हम इतने ऊंचे राजघराने के संतानें हैं, तो हमें भी कहीं नीचा काम नहीं करना है। ठीक है, वो जो मैं बहन बता रही हूं, उसको बहुत वहां यातनाएं दी गई और उसकी तो वहां मृत्यु हो गई, और फिर उसके बाद उसकी बेटी उसी रास्ते पे चल पड़ी, फिर उसकी बेटी को भी बहुत यातनाएं दी गई, और आखिर में वो यहाँ फूल बेच के उसने अपना निर्वाह किया। सड़क के ऊपर बैठ के फूल बेच रहे हैं, मतलब ये विडंबना है। जिन्होंने इतना हमारे लिए इतना तप त्याग किया, उनको तो हम जानते ही नहीं है, और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय नाश्ता करते थे, उनको हमने नेता मान लिया अपना। तो ये गलत इतिहास हमें बताया गया। ठीक इतिहास का पता होने पे तो संतति राम जैसी, लक्ष्मण जैसी ही बनती हैं। राम के राम बनने में इतनी जो 70 पीढ़ियां हैं, उनका भी तो बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए हैं, उन्हीं के वंश में सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। तो ये प्रभाव नहीं पड़ता है क्या अपने कुल खानदान के बारे में पूछ करके?
और पीछे जाएंगे तो हम सब ही किसी न किसी ऋषि के कुल खानदान से निकले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपने इतिहास को, आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि हमारा जो गोत्र है वो कहाँ से चला, वो कहाँ से चला, और आप चलते चलते लास्ट में किसी ना किसी ऋषि के कुल में पहुंच जाएंगे। सब ऋषियों की, महाराज जी जो बोलते हैं बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, ये रियलिटी है, सच्चाई है ये। तो इस प्रकार से ये पूछ रहे हैं, तो इन्होंने ये कथा सुनाई इनको, और इस कथा को सुन करके वो अपने प्रयोजन को पूरा करके अपने नगर में चले गए और इन्होंने शासन किया। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है और ये ऐतिहासिक अर्थ भी है इसका। तो भगीरथ अपने वहां चले गए राज्य में और वहां उन्होंने शासन किया, और ये कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र श्री राम को। जी बोलिए। गोत्र का निर्धारण होता है वो कैसे होता है? जैसे मैं जब माँ के घर में थी तो फिर वहाँ पे हमारा गोत्र गौतम लिखा जाता है, किसी किसी का भरद्वाज, किसी का अत्रि। तो उस समय तो पता नहीं था ये सब ऋषियाँ हैं, तो अभी तो पता चलता। तो इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि हम गौतम गोत्र वाले हैं या कोई भरद्वाज? निर्धारण क्या, जब वहां से आ ही रहे हैं तो निर्धारण कोई भी ऐसे थोड़ी है कि कोई कुछ भी गोत्र अपना ले कोई। तो आप वो पहले से वैसे चल रहे थे? हाँ, तो इस ऋषियों से पहले कैसे चल रहे थे फिर? ऋषियों से पहले कोई भी ऋषि हुआ, जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक ऋषि हैं, तो सारे जो शिष्यगण हैं या शिष्याएं हैं उनके आगे देव देव चल गया। ये सारे देव तो हैं, तीर्थ देव जी, प्रशांत देव जी, जगत देव जी, यज्ञ देव जी, सहदेव जी, सारे देव देव हैं, इधर देवियां हैं, तो देव गोत्र चल गया। अब इसमें जो जो पैदा होते जाएंगे तो देव हमारा गोत्र। कि अभी गोत्र जो है वो देव है। हाँ, आपका गोत्र देव है। तो ऐसे ऋषियों से तो चलते हैं ये। और किसी को अपने गोत्र का ना पता हो तो ब्रह्म गोत्र है, आदि ऋषि ब्रह्म, ब्रह्मा, तो ब्रह्म गोत्रोत्पन्नो हम, ब्रह्म गोत्र उत्पन्नो हम अस्मि, ऐसे बोल दो, हमारा ब्रह्म गोत्र है। तो चलिए आगे। तो जब ये अपने नगर में आ गए तो लोकः प्रमुमोदः, सारा जो उनका राज्य था, लोग थे, वो नृपम आसाद्य राघव, हे राघव, नृपम आसाद्य, भगीरथ को आया हुआ जान करके, प्रमुमोदः, तम नृपम आसाद्य, उस राजा को प्राप्त करके, उसको आया हुआ जान करके, हे राघव, लोकः प्रमुमोद, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि कितना तप करके आया हमारा राजा। गंगा को स्वर्ग से उतार करके, अपने पूर्वजों का उद्धार करके तब नगर में आया है, कृत प्रयोजन होकर के। तो नगर वालों ने कितना स्वागत किया होगा और बहुत हर्षित हुए। तो गर्व होता है ना, जैसे किसी गांव में, किसी गांव का एक कोई बेटा या बेटी कोई बड़ा काम करके आई, ओलंपिक में कोई मेडल लेकर के आई, तो गांव वाले क्या करते हैं? गांव में आने पे स्वागत करते हैं, बाजे बजाते हैं, गुलाल रंग उड़ाते हैं, खुशियां मनाते हैं, गर्व होता है ना, हमारे गांव का बच्चा है। तो ऐसा कुछ तो काम करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को सपने ही नहीं आते, मतलब रात को भी नहीं आते और दिन में भी नहीं आते, कि कुछ तो ऐसा तो करूं कि मेरे ऊपर लोगों को नाज हो। तो ऐसा मैं क्या करूं? ऐसा व्यक्ति को सोचना चाहिए। व्यक्ति तो यही सोचता है कि मतलब आज सुबह के मंत्रों में ना जाऊं, उसके लिए क्या उपाय ढूंढा जाए। पेट दर्द का बहाना तो कल बना दिया था, तो आज सिर दर्द बताऊं कि पैर में दर्द बताऊं, दर्द भी कोई ऐसा बताऊं जो कोई ढूंढ ना सके। ऐसे सपने बनाता है आदमी। तो ऐसे सपने बनाने चाहिए, कोई बड़ा सपना बनाना चाहिए व्यक्ति को। तो इनको आया हुआ देख करके, तम नृपम आसाद्य राघव लोकः प्रमुमोदः, नष्ट शोकः समृद्धार्थो बभूव विगत ज्वर। लोक कैसा हो गया? बहुत शोक में पड़े हुए थे कि कितना अच्छा हमारा राजा था, वो भी गया हिमालय में तपस्या करने। पहले 3 पीढ़ियां खप चुकी हैं,
पता नहीं गंगा जी आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं हमारा राजा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से सारी प्रजा, सारा लोक शोक में डूबा हुआ था। और जब दोबारा से आ गए हैं भगीरथ, तो प्रजा कैसी हो गई? नष्ट शोकः, नष्ट हो गया है शोक जिनका। समृद्धार्थः, और प्रयोजन समृद्ध हो गया है जिनका, ऐसी हो गई लोग। विगत ज्वर, ज्वर मतलब दुख, सब दुख चिंताएं उनकी विगत, विशेष रूप से चली गई, सदा सदा के लिए चली गई। सदा सदा के लिए उनको एक ऐसे व्यक्ति की तो उपस्थिति ही बहुत कुछ देती है। जो व्यक्ति थोड़ी सी भी साधना करता है, थोड़ा भी संयम से रहता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी आध्यात्मिक जीवन जीता है, उस व्यक्ति में भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि उसके आसपास रहने वालों को उसकी उपस्थिति से ही बहुत शकुन मिलता है। और जब इससे होता है तो इसका उल्टा भी होता ही है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन नहीं जीता है, जो उल्टा पुल्टा जीवन जीता है, तो बेशक बाहर से वो कोई भी दोष करता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन पता नहीं उसके पास बैठने से बेचैनी होती है, बैठना नहीं चाहते हैं। उल्टा भी होता ही है। और कोई आध्यात्मिक होता है तो दूसरी तरफ भी होता ही है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा को बहुत महत्व दिया जाता है। आप दर्शन से लेके, उपनिषद से लेकर के, गीता से लेकर के, रामायण से लेकर के, जो भी आप पढ़ेंगे सब जगह श्रद्धा, वेद से लेकर के पूरा श्रद्धा सूक्ति है ना ऋग्वेद में। तो श्रद्धा से होता क्या है, ऐसा इतना महत्व क्यों दिया श्रद्धा को? तो आपने कभी ऐसे लोक में सुना होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संसार में जिन्होंने वास्तव में कोई बीएमएस या एमबीबीएस या कोई डॉक्टर की डिग्री, एमडी आदि कुछ नहीं किया हुआ होता है, लेकिन उनके पास लोग जाते हैं और वो कुछ बताते हैं और वैसा करने से लोग ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग क्यों, अपने ही यहाँ घर में ही देख लो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने कौन सी डिग्री ले रखी है, लेकिन कितने लोगों को ठीक किया? लाखों नहीं, करोड़ों को, करोड़ों लोगों को जी। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी, और ये तो बात हो गई आयुर्वेद की और योग की। उससे भी पहले का मैं बताती हूँ आपको। जब तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने शिविर तो लगाने शुरू भी नहीं किए थे, तब तो संन्यास लिया ही था। उस समय जैसे कोई रोगी आता और कोई बताता कमर दर्द है, और उन्होंने यहाँ से दबाया, कमर के पॉइंट दबाए और थोड़ी देर में कमर दर्द ठीक। कोई व्यक्ति कहता उन्होंने इधर उधर से दबाया, कहीं से भी कोई पॉइंट दबाया, और वो रोगी कहता जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ठीक कैसे हो जाता है व्यक्ति? कैसे ठीक होता है? श्रद्धा तो है पेशेंट की, उसकी तो श्रद्धा है कि जिससे मैं दबवा रहा हूं उससे ठीक हो जाएगा। दूसरा साइंस भी है। तीसरा इस साइंस का उपयोग करने वाला व्यक्ति कितना अधिकारी है। तो तीन चीजें हैं ना। श्रद्धा क्यों हुई उस व्यक्ति की, इस व्यक्ति में श्रद्धा क्यों हुई कि ये व्यक्ति यदि दबा देंगे। आज भी आते हैं लोग, मैं कल परसों भी सुन रही थी आस्था पे, किसी ने कहा बोल जी मेरी माँ ने ऐसे कहा था कि तू ना मंच पे जाके श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हाथ रखवा लेना अपने सर पे, और स्वामी जी यदि सर पे हाथ रख देंगे तो तू ठीक हो जाएगा। और बल में ठीक हो गया। तो ऐसी श्रद्धा लोगों की क्यों बनती है कि यदि वो सर पे हाथ रख देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, यदि उनका आशीष मिल गया तो। यदि पेपर आदि देने जाते हैं आप, या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, या किसी बड़े अभियान पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं एक बार उनका आशीर्वाद लेके आ जाऊं, अपने गुरु का, माता पिता का, किसी भी जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, तो उसका मैं आशीर्वाद ले लूं तो मुझे विश्वास है कि मेरा काम बन जाएगा। तो ये श्रद्धा भी व्यक्ति की क्यों बनती है उसके प्रति? क्योंकि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सच्चाई का जीवन जीता है, और उसने 2, 4, 5 बार ऐसा प्रयोग किया होगा, 2, 4, 10 लोगों को उसने बताया होगा, और उन लोगों को वो रिजल्ट मिल गया।
तो फिर वो माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, वो बता देते हैं जी हमने तो उनका आशीर्वाद लिया था, हमारा तो काम पूरा हो गया, आप भी ले लो। दूसरे भी जाते हैं, तीसरे भी जाते हैं। तो ये श्रद्धा में बहुत बल है। एक व्यक्ति को किसी के प्रति श्रद्धा है तो उसके पास जाने से उसने कोई दवाई नहीं दी, कोई औषधि नहीं दी, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, और बस केवल कोई पॉइंट दबा दिया और वो व्यक्ति ठीक हो गए। और एक ठीक नहीं हुए, एक दो होते तो शायद उसके प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होती। हजारों हो गए, सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए, लाखों हो गए, लाखों हो गए, तो लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। ये कुछ तो है वहां पे। सबके दबाने से तो ठीक नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के दबाने से ही ठीक होते हैं। तो ये भी एक शक्ति है, एनर्जी है आध्यात्मिक, जो डिग्री वाले के पास नहीं मिलेगी। डिग्री वाला व्यक्ति 100, 200, 500 को हो सकता है ठीक कर दे, पर बिना डिग्री वाला व्यक्ति करोड़ों को ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब डिग्री से भी बड़ी शक्ति है ना। और उस व्यक्ति की श्रद्धा, दो चीजें काम कर रही हैं, श्रद्धा और इस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति। वो श्रद्धालु है, ये श्रद्धा के योग्य है। तो अब इससे उल्टा भी तो हो सकता है, जब श्रद्धा के कारण लाखों लोग ठीक हो सकते हैं तो अश्रद्धा के कारण बीमार भी तो हो सकते हैं ना। उधर भी तो लगाओ ना। जब श्रद्धा का इतना बड़ा परिणाम आ सकता है तो अश्रद्धा का परिणाम कितना आएगा। अश्रद्धा से रोग पैदा होते हैं, डाउट करने से रोग पैदा होते हैं, व्यक्ति को डाउट आता है। मतलब इस व्यक्ति की जो श्रद्धा है, इससे लाभ किसको होगा? इस व्यक्ति को खुद को लाभ होगा, स्वामी जी को लाभ नहीं होगा, या किसी भी व्यक्ति को जिसके प्रति श्रद्धा है। मानो माता पिता के प्रति श्रद्धा है, माता पिता को लाभ नहीं होगा, इस व्यक्ति को लाभ होगा जो श्रद्धा रखता है। किसी गुरु आचार्य के प्रति किसी की श्रद्धा है तो श्रद्धा करने वाले को लाभ मिलता है। तो इससे उल्टा भी तो होगा ना। जब अश्रद्धा होगी किसी के प्रति तब क्या होगा? तो रोग पैदा होंगे। श्रद्धा होगी तो रोग ठीक होते हैं। दोनों ही बातें हैं। तो आज इतने रोग जो पैदा हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? डाउट के कारण, अश्रद्धा के कारण। अश्रद्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। व्यक्ति डाउट करता है। किसी ने बताया कि आपका खान पान, आपका इसको देख के ऐसे लग रहा है आप ठीक नहीं चल रहे हो, ठीक ट्रैक पे नहीं हो आप। उस व्यक्ति को डाउट होता है, कहीं अपने अहंकार के कारण तो नहीं कह रहा है। कोई डॉक्टर किसी रोगी को कहता है आपको एक बार चेक करवा लेना चाहिए, तुरंत डाउट आता है मन में, कहीं इनकी कोई लॉबिंग तो नहीं है चेक करने वालों के साथ, कहीं अपने फायदे के लिए तो वो हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो होता ही नहीं है, लेकिन हमने इतनी किताबें पढ़ पढ़ के या इंटरनेट आदि देख पर सर्च करके या मीडिया आदि से सुन के या अखबार आदि में, इन सब चीजों ने फायदा भी किया पर नुकसान भी बहुत किया। इतने लोगों से हमने सुना कि आजकल ना डॉक्टर ऐसे होते हैं, आजकल सन्यासी ऐसे होते हैं, आजकल समाज में ऐसी ऐसी शक्ल में दिखने वाले लुटेरे होते हैं। ऐसा सुन सुन के हमने अपने माइंड को क्या बना लिया? अश्रद्धा से युक्त बना लिया, संशय से युक्त बना लिया। और संशय आत्मा, अति संशय व्यक्ति को नाश कर देता है। फिर अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, टेंडेंसी हो जाती है। वो व्यक्ति, हर व्यक्ति में अश्रद्धा करने लगता है, डाउट करने लगता है, माँ बाप में डाउट करने लगता है, गुरुजनों में डाउट करने लगता है,